है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ गए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही पुराना है और यहाँ पे हम लोग विजिट किए हैं। तो आगे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए, इससे पहले हम लोग जानते हैं, इस सर से मिलते हैं जो यहाँ के गाइड है, 38 साल एक्सपीरियंस है। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम केदार प्रसाद है, टूरिस्ट गाइड नालंदा। ये मगध राज्य का पवित्र भूमि नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप सबों को स्वागत करता हूँ गाइड के हैसियत से। और मैं नालंदा का इतिहास के पहले आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यापीठ एशिया का सेकंड विश्वविद्यापीठ था। जनरली लोग इसे कहते हैं दुनिया का फर्स्ट विश्वविद्यालय, लेकिन सेकंड था, इससे ज़्यादा पुराना था तक्षशिला विश्वविद्यापीठ, जो पाकिस्तान पेशावर में चला गया। चाणक्य वहीं के टीचर थे। तो एशिया का फर्स्ट एंड ओल्ड विश्वविद्यालय तक्षशिला, सेकंड है नालंदा, और नालंदा के बाद थर्ड एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार स्टेट के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से 14-15 किलोमीटर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार शरीफ। वहाँ भी एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और चौथा पांचवा विश्वविद्यापीठ का उल्लेख आता है, एक वल्लभी विद्यापीठ था जो गुजरात में था, अभी वल्लभीपुर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा आवासीय रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय नालंदा था दुनिया का। जो नालंदा का कॉम्बिनेशन दो शब्दों के मेल से बना है, एक नालम प्लस दा नालंदा। तो नालम का मतलब लोटस फ्लावर, जो नॉलेज का प्रतीक माना जाता है। तो नालम का मतलब नॉलेज और दा का मतलब दाता, देने वाला, विश्व को नॉलेज देने वाला, यानी ज्ञान देने वाला जगह का नाम है नालंदा। दूसरे अर्थों में इसे कहा जा सकता है कि दिस प्लेस वाज कॉल्ड लैंड ऑफ नॉलेज। इन लैंड ऑफ नॉलेज इसको कहा जाता है। और दूसरे तीसरे अर्थों में लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है, लैंड ऑफ मगध बोला जाता है। तो ये नालंदा खुदाई के पहले पूरा इलाका मिट्टी से भरा हुआ था, लाइक ए हिल जैसा दिखता था, और किसी को पता ही नहीं कि नालंदा विश्वविद्यापीठ है कहाँ। इसको डिस्कवरी कब किया गया? किसी को पता ही नहीं था कि नालंदा विद्यापीठ है कहाँ। नालंदा का पता कैसे चला विश्वविद्यापीठ का? 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन शासन काल में एक चीनी जाति हुएनसांग यहाँ के छात्र थे। वो लगभग 4 साल छात्र के रूप में, बाद टीचर के रूप में। तो स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ देखा था चीनी जाति हुएनसांग, बौद्ध भिक्षुक, उसका एक बुक तैयार किया, वो नालंदा का इतिहास। ट्रैवलिंग बुक था, और ट्रैवलिंग बुक का नाम था CUK, चाइनीज नेम है। तो CUK नाम के बुक में सारा इतिहास नालंदा का लिखा था। वो क्या क्या लिखा था सो सुन लीजिए। हुएनसांग ने लिखा था कि हर्ष के समय में यहाँ पढ़ने वाले बौद्ध भिक्षुकों की संख्या लगभग 10,000 था। पढ़ाने वाले आचार्य की संख्या 2,000। चूँकि स्टूडेंट और प्रोफेसर नहीं कहा जाता था वो जमाने में, ये बौद्ध धर्म का विश्वविद्यापीठ था। पाली भाषा बुद्ध की भाषा थी। तो ये नालंदा। दूसरी बात, उन्होंने हुएनसांग लिखा था कि हर्ष के समय में दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय लगभग 10 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ था। और क्या लिखा था हुएनसांग
कि यहाँ पढ़ने वाले जो आए वो विश्व विद्यापीठ नालंदा के मेन गेट पे ही पहले गेटमैन नॉलेज का टेस्ट लेता था जी। और नॉलेज टेस्ट में जो बच्चे सक्सेस कर जाते थे उन्हीं का प्रवेश मिलता था, उन्हीं का एडमिशन होता था। लेकिन वो मेन गेट कहाँ है अभी तक किसी को पता नहीं। अच्छा, वो ये मेन गेट नहीं है? नहीं, तो जब ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने वो बुक मिला, किसका बुक? हुएनसांग का, और वो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट का नाम था लॉर्ड कनिंघम जी। 1861 में, और उसी बुक के लोकेशन के आधार पे इसको फाइंड आउट कर लिया अंग्रेजों ने कि ये पहाड़ी नहीं, ये विश्व विद्यापीठ नालंदा का टूटा हुआ अवशेष है। जी। तो ये पता लगा 1861 में। जी। लेकिन अंग्रेजों ने खुदाई शुरू की 1915 ईस्वी से 1937 तक। 1915 से 1937 तक खुदाई हुई। हाँ, 22 वर्षों तक लगातार मिट्टी हटा कर लगभग 1 किलोमीटर निकाल पाया वो। चूँकि खुदाई के पहले ही 9 किलोमीटर पे बस्ती बच चुका था। अच्छा। लोकल इंक्रोचमेंट हो गया, इसलिए आगे की खुदाई नहीं हो पाई। तो वो मेन गेट मिली नहीं जहाँ गेट मैन नॉलेज का टेस्ट लिया जाता था। अच्छा, मेन गेट नहीं मिली। तो इसका ये जो डिस्कवरी किया था उसका क्या नाम था? इसको सबसे पहले पता लगाया हुएनसांग गेट बुक पर लॉर्ड कनिंघम 1861 में। 1861 में। बाद इसकी खुदाई की गई, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बुकानन, सर जॉन मार्शल, ये सब इतिहासकार ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने इसको खुदाई किया है। मेनली डॉक्टर स्पूनर का ज़्यादा इतिहास है यहाँ खुदाई में। तो जब खुदाई की गई तो 3 स्पॉट मिला है जी, जो डिफरेंट राजाओं का टाइम का है। सबसे नीचे जो दिखाएंगे नालंदा जी। वो होगा गुप्तकालीन नालंदा, गुप्ता डायनेस्टी का, 500 एडी का। तो 500 एडी का मतलब हुआ अभी से लगभग 1600 साल पहले। 1600 साल पहले। 5 एडी गुप्तकालीन नालंदा है। तो गुप्त काल के पहले भी ये नालंदा था। जी। जैसे नागार्जुना यहाँ के बहुत बड़े फिलोसफर थे, लेकिन जब ब्रिटिश ने जो खुदाई किया तो खुदाई का एविडेंस जो प्रूफ मिला वो गुप्ता डायनेस्टी से मिला। इसलिए फुल्ली कन्फर्म हो गया डिपार्टमेंट की ये फर्स्ट फाउंडर जो थे नालंदा का वो गुप्ता डायनेस्टी, कुमार गुप्त राजा। तो ये मतलब ये यूनिवर्सिटी आपका 3 दशक चला? माने 3 डायनेस्टी में ये 700 साल तक चला। 700 साल चला। तो जब गुप्त डायनेस्टी डैमेज हुआ नेचर से तो सेकंड राजा हर्षवर्धन ने डैमेज नालंदा को ही फाउंडेशन मानकर उसके ऊपर दूसरा नालंदा बनाया, उसी के ऊपर 7वीं सदी में। 7वीं सदी में फिर उसके ऊपर 9वीं सदी में पाल डायनेस्टी ने बनाया। तो ऊपर नालंदा है पाल डायनेस्टी का 9वीं सदी का, बीच का नालंदा होगा 7वीं सदी का हर्षवर्धन राजा का, और बेसमेंट जो होगा वो गुप्तकालीन होगा 500 एडी का। 500। और यहाँ पे 3 चीनी यात्री का इतिहास है जो चाइना से आए। 3 चीनी यात्री, गुप्ता पीरियड में फाहियान, हर्ष पीरियड में हुएनसांग, और हुएनसांग के बाद एक और पढ़ने के लिए चीनी यात्री आया था जिसका नाम था इतिसिन, 3rd चाइनीज। तो 2 यहाँ के स्टूडेंट थे। और फाहियान जब आए वो नालंदा के बारे में कुछ लिखा नहीं। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं। भगवान बुद्ध के समय में नालंदा विश्वविद्यालय था ही नहीं। अच्छा, नहीं था। भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद बना है नालंदा विश्वविद्यालय। कनेक्शन क्या था सो सुन लीजिए। भगवान बुद्ध के टाइम में नालंदा नहीं था विश्वविद्यालय, नहीं था, बराबर। लेकिन भगवान बुद्ध के 2 चेला थे नालंदा के रहने वाले, और वेरी क्लोज थे वो, वेरी इंटेलिजेंट थे वो।
धम्म सेनापति माने जाते थे। यहाँ तक कि बुद्धा ने एक चेला को भेज दिया मध्य प्रदेश धर्म प्रचार के लिए। डेथ हुआ तो वहाँ बना हुआ है सांची स्तूप, यहीं के थे डेथ का वहाँ। दूसरा शिष्य सारिपुत्र जो गांव आसपास के रहने वाले थे, उनका डेथ हुआ तो यहाँ स्तूप बना है। सारिपुत्र का स्तूप है जो अशोक ने बनाया। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यदि भगवान बुद्ध के राइट हैंड शिष्य नालंदा के नहीं होते, है ना, तो सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद इस जगह को इसलिए चूज किया कि भगवान बुद्ध का राइट हैंड चेला का ये जगह है और मगध राज्य है, क्यों नहीं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हम यहीं से शुरू करें। तो बौद्ध धर्म प्रचार का शुरुआत के लिए उन्होंने एक बौद्ध विहार का निर्माण किया। तो अशोका काल में बौद्ध विहार था, नॉट यूनिवर्सिटी। धीरे 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 बुद्धिस्टों की संख्या बढ़ी होगी विहार में, तो कई बिहारों को मिलाकर गुप्त राजा ने पठन पाठन बौद्ध धर्म का पढ़ाई एवं विभिन्न विषयों की पढ़ाई, कला, मूर्ति कला, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, मेडिकल, आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू की। तो इस जगह का नाम विहार से महाविहार रखा गया। तो गुप्ता पीरियड में महाविहार, अशोका पीरियड में बौद्ध विहार, और जब ये महाविहार विश्व के कोने कोने में फैला तब इसको नालंदा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सही। तो ये नई गेट है और ये बाहर का सारे सब अभी का ईंटा है। अच्छा, ये अभी का ईंट है। पुराना को बचाने के लिए हमारी सरकार ने रीसेटिंग करके पुराना को बचाया है। अच्छा, ये रिपेयरिंग क्या हुआ है? रिपेयरिंग नहीं, रीसेटिंग है। रीसेटिंग। ये देखिए, हाँ, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961-62 का ईंटा है। अंदर पुराना है, कहीं अंदर पुराना दिखाएंगे। ये सब बाहर वाला सब। ये जो आप दरवाजा बता रहे हैं, ये मतलब काट के बनाया गया होगा? हाँ, टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट के लिए बनाया गया। हाँ, अंदर जाने के लिए। ये हो गया गुप्ता डायनेस्टी से हम शुरू करते हैं। हाँ। है ना। एक कमरा एक छात्र के लिए। एक कमरा? हाँ, एक छात्र के लिए जी। लिविंग रूम है। तो जब ये रहने का कमरा हो सकता है तो कमरा में प्रवेश का वो गेट रहा होगा। हाँ, जो दरवाजा। हाँ। और उस समय इसकी ऊंचाई और होगी, ऐसे छत का बना हुआ जी। तो अभी आप गुप्ता डायनेस्टी का बना हॉस्टल का कमरा के छत पे खड़े हैं। हाँ, बराबर। जब ये बाई नेचर डैमेज हुआ जी। गुप्ता काल का, तो उसके बाद हर्षवर्धन राजा, हर्ष डायनेस्टी का राजा हर्षवर्धन ने डैमेज नालंदा को ही फाउंडेशन मान करके रीबिल्ड करके दूसरा नालंदा खड़ा किया। जी। तो अभी मिडिल नालंदा पे आप हैं, खुदाई के रिकॉर्ड पे मिडिल नालंदा पे हैं। ये फर्स्ट नालंदा बेसमेंट हो गया गुप्ता काल, फर्स्ट फ्लोर हो गया हर्षवर्धन, और टॉप में लास्ट हो गया सेकंड फ्लोर पाला डायनेस्टी का, बौद्ध विहार का। और नालंदा महाविहार जिसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका फाउंडर हो गया गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त। जी। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारा बुक रखा हुआ था जिसको उसमें आग लगा दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक हमारा डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है कि 1200 सदी में एक मोहम्मद बख्तियार खलजी जो अफगानिस्तानी थे जी। उन्होंने आक्रमण कर लाइब्रेरी में आग लगवा दी गई है। जी। और 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी, रत्न सागर, रत्नदधि, रत्नरंजक नाम था, और रत्न सागर नाम की लाइब्रेरी 9 मंजिला था। 9 मंजिला था, है ना। जी। तो यहाँ तक हुआ कि जब आग लगाया गया तो 6 महीने तक पुस्तकें जली। हाँ। तो इसको जब जला दिया गया 1200 सदी में, बिल्डिंग को 1200 सदी में तोड़वा दिया गया। कुछ लड़के मारे गए होंगे बौद्ध भिक्षु, कुछ लोग भाग गया होगा, और इसको कोई देखने वाला हुआ नहीं, तो मिट्टी से टूटा हुआ नालंदा दबता दबता ये पहाड़ी हो गया। यदि हुएन सांग का बुक नहीं मिलती तो आज हम लोग नालंदा को नहीं देख पाते। तो इसमें अभी जो लिखा हुआ है, इसमें अभी हम कहीं पढ़े हुए हैं ऐसा कि यहाँ से कुछ जो बुक था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ बुक ले गया था। नहीं, हमें नहीं, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं।
ब्रिटिश का ये दिन ब्रिटिश ने तोड़ने से ज़्यादा भला काम किया है ब्रिटिश अंग्रेजों ने। तो ये बुक लिखने के बाद कोई नहीं नहीं, हम ना कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारा इंडियन कल्चर जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था उन्होंने उसको निकाल दिया कि भारतीय कल्चर क्या रहा है ये देखो। तो मैं वही ब्रिटिश ने इसको निकाल करके हमारा इंडियन कल्चर को निकाल दिया, पहले तो दबा हुआ था। बहुत काम किया है वो। खुदाई के पहले वैसा था नालंदा, मिट्टी से भरा हुआ, जो पहाड़ दिख रही है, देख रहे हैं, है ना। तो करवाई जी, उसी का नक्शा बना हुआ, अच्छी नक्शा बना हुआ है। और नक्शे के आधार पे हम लोग इस गलियारे से यहाँ आ गए जी। तो एक हॉस्टल जिसको विहार कहा जाता था, महाविहार, तो ये राउंड जितने कमरे हैं जी, उतने का एक क्लास हो गया बीच में, एक क्लास हो गया। हाँ, एक हॉस्टल का, हाँ हॉस्टल का क्लास, गुरुकुल टाइप का सिस्टम था ना, पढ़ाने वाले टीचर का जगह हुआ। उतने का कुआं हो गया पानी पीने का, या स्टोरेज जो गांव वाले लोग डोनेट करते थे खाने पीने के लिए। ये बुद्ध की मूर्ति स्थल है, यहाँ भी बुद्ध की मूर्ति स्थल, जो अंदर गए बुद्धम शरणम गच्छामि कर। तो 1 2 3 हॉस्टल का एक ग्रुप का संभवतः एक बड़ा पूजा का मंदिर हो गया, ये मंदिर है। हाँ, फिर 1 2 3 का ए मंदिर हुआ, 1 2 3 जहाँ गांव बैठा हुआ विलेज ए मंदिर है। तो इसलिए ये बाएं जो पहाड़ी जैसा दिखता है वो सारे मंदिर है, जिसको बौद्ध धर्म में चैत्यालय बोला जाता है, चिंतन करने की जगह, मेडिटेशन की जगह। और ये रहने और पढ़ने का है, जिसको हॉस्टल मोनास्ट्री कहा जाता है, महाविहार। तो अब हम लोग चलेंगे और 30 छात्र का जो सिस्टम आपने नक्शा में देखा, आइए स्पॉट देखिए। ये क्या है? ये जहाँ डैमेज मिला है उसको सेटिंग किया हुआ ईटा है। 1951 से 1952। और ये आइए अंदर ओरिजिनल में देखिए, ये यहाँ एक मिट्टी का घड़ा में चावल मिला था, वो चावल म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन अभी म्यूजियम बंद है, 2 महीना और बंद रहेगा। यदि खुला होता तो आप यहाँ का चावल म्यूजियम में देख सकते थे। एक खासियत क्या है कि ये आर्च सिस्टम का बना हुआ है, और हर ईंटें सीधे नहीं एक दूसरे से बांधा हुआ है, और मिट्टी पे ईंटें की जुड़ाई है। उस समय सीमेंट नहीं चलता था, और मिट्टी में गन्ने का रस, भूस, चावल का भूस, उड़द का दाल, क्या क्या करके उसको मिक्स करते थे, इसलिए ज़्यादा टिकाऊ है वो, उसको जोड़ने के लिए। हाँ, चूँकि अभी का ईंटा खराब हो रहा है, पुराना वाला ईंटा बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग है। पहले के ज़माना का ईंटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ही होता था, जो आज तक टिका हुआ है। तो चलिए हम लोग और ये कुआं देखेंगे। अब कुआं के बारे में ये सर हम लोग को जानकारी देंगे कुआं के बारे में, ये कुआं का इतिहास क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी के। तो हर्ष टाइम का कुआं है। तो पाल राजा के समय में, यानी ऊपर पाल पीरियड में जब नालंदा चलता होगा, तो यही कुआं उस लेवल में रहा होगा। और गुप्ता काल में ये कुआं नीचे रहा होगा, गुप्त डायनेस्टी में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यूनिवर्सिटी बनाया वो कुआं बनाया। हर्ष और पाल ने कुआं बनाया नहीं, नीचे से ऊपर किया तो नीचे। पाल डायनेस्टी में कुआं वहाँ था, हर्ष डायनेस्टी में यहाँ। जब ये डिस्कवरी हुआ तो डिस्कवरी में कुआं इसी प्रकार मिला कि इसको तोड़ के नीचे करा गया? नहीं, यहाँ दिखाने के लिए ऐसे। और गुप्त डायनेस्टी कहाँ था? ऊपर था। पाल डायनेस्टी जब चलता होगा नालंदा ऊपर वाला, तो हर्ष और गुप्त का नालंदा मिट्टी से दबा होगा। हाँ। तो जो कुआं बारे हम पूछा भी आपसे। हाँ हाँ। ये कुआं जब डिस्कवरी हुआ तो कुआं ऐसे ही मिला था कि इसको बनाया है? नहीं, इसको मेंटेन कर दिया गया। हाँ, तो मिला है, ऐसा मिला नहीं, मिला जो भी मिला वो डैमेज मिला है ना। उसको बचाए रखने के लिए हमेशा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेटिंग का काम करते रहती है ना, बचाना है ना, पुराना कल्चर है ना। और 1 मिनट, अब्दुल कलाम अब्दुल राष्ट्रपति जब यहाँ आए तो उनको ऐसा कल्पना था
कि विश्व का धरोहर है ये नालंदा है, इसको जीवित रखने के लिए एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चाहिए। जी जी जी। तो यहाँ से 13-14 किलोमीटर पे एक नया यूनिवर्सिटी जिसका चांसलर अमर्त्य सेन थे शुरू काल में। ये देखिए जला हुआ, देखिए जला हुआ ईंटा ऊपर में। ये जो आप देख रहे हैं वो जला हुआ। अच्छा, कारण क्या था सो सुन लीजिए। ये भी हम लोग तो बीच में हैं हर्ष के समय जी का। जी। तो वहां से ये छत था, लकड़ी बीम सिस्टम, लकड़ी मोटा मोटा गाटर जो होता है लकड़ी का, तो लकड़ी के ऊपर में चून सुर्की का छत होता था, नोट सीमेंट, समझे। तो लकड़ी जलने से उसके आजू बाजू के जो ईंटा सब जले हुए हैं, जल गया है। ये जो आप छोटे छोटे रूम देख रहे हैं ये सब छात्रों के लिए रहने के लिए बनाया गया था। छात्र के लिए एक कमरा एक छात्र के लिए। ने यहाँ चैत्य का निर्माण किया। अशोक चैत्य का निर्माण 3rd BC में किया। जी जी। बिफोर क्राइस्ट। जी और बिफोर क्राइस्ट अशोका टाइम में वो यूनिवर्सिटी नहीं था, जी। वो एडी का है। एडी का वो ABC में शुरुआत किया गया। भगवान बुद्ध का चेला जब डेथ हो गया ना, तो उनका मेमोरियल स्तूप है, ये रिलिक्स है, स्तूप ऑफ सारीपुत्र बोलता है, सारीपुत्र का। तो अशोक ने एक चैत्य का निर्माण किया, और उस समय यूनिवर्सिटी नहीं था, छोटा होगा चैत्य। जब यूनिवर्सिटी बनाने वाले गुप्ता, हर्ष और पाल उसके ऊपर रिबिल्ड करके मंदिर का निर्माण कर दिया। तो जिसका 3 स्टेप देखिए ना, ये नीचे गुप्त काल का स्टेप है ना, जी। फिर ये हर्ष काल का है जी। फिर ये पाल काल का। तो ये 3 सीढ़ी आपके 3 दर्शाता है। हाँ, तीनों एडी का हुआ, एडी। जो यूनिवर्सिटी बनाए हैं, जी जी। गुप्ता, हर्ष और पाल, है ना। और ये तीनों एडी के स्ट्रक्चर के नीचे अशोक ने जो बनाया समाधि बुद्ध का चेला का, इस तीनों के नीचे दबा हुआ। जो अभी तक डिस्कवरी। हाँ, तो 4-7 शताब्दी कई राजा ने बनाए। एक शताब्दी में कई राजा होते हैं, और जो टीचर मर गए, जो छात्र मर गए, कौन किसका डेड बॉडी को कहाँ ले जाते, पैदल का जमाना था, है ना। तो उनका भी मेमोरियल बना दिया गया बड़ा बड़ा। तो टीचरों का मेमोरियल है, समाधि छोटा छोटा छात्रों का है। सब समाधि बनाया है, मेमोरियल बाद बनाया गया है। हाँ, बाद में डिस्कवरी मिला नहीं कुछ। वो नक्शा दिखाया ना अभी, एक हॉस्टल में जितने कमरे उतने छात्र का, एक अंदर जाने का गेट हो गया, ये अंदर जाने का हॉस्टल गेट। और दोनों तरफ लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति थी। जाने के वक्त में बुद्धम शरणम गच्छामि करके एक गेट लगा हुआ था, वहाँ दिखाते हैं। मूर्ति म्यूजियम में रखी हुई है, डैमेज मूर्तियाँ जो मिली है ना, वो सब रखा हुआ। 1 मिनट, हेलो, देखिए। तो यहाँ दोनों तरफ लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति थी। यहाँ एक गेट लगा हुआ था, देखिए ऐसा गेट था। और गेट, मंदिर का गेट नीचे होता है ना, सर झुका के लोग जाते हैं ना। ये भी तो ज्ञान का मंदिर था, ज्ञान देने वाले, ज्ञान लेने वाले होते थे। तो धार्मिक दृष्टिकोण से गेट पे सर झुकाकर लोग अंदर प्रवेश करते थे, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग। आइए सर, अंदर है ओरिजिनल नाली दिखाता। अब हम लोग आ गए मिडिल नालंदा पे। जी। मिडिल नालंदा का मतलब 700, हर्षवर्धन राजा। जी। नियर द गेट आपने जस्ट नीचे वाला कमरा देखा था, वो था गुप्ता डायनेस्टी का 500 का एडी का। ये हो गया 700 एडी का। तो जब ये 700 एडी का कमरा हो सकता है, तो इसके ऊपर जो होगा वो 900 पाला डायनेस्टी का।
माने कितना अच्छा जमाना था, कोई राजा किसी को नुकसान है। हाँ, नुकसान नहीं पहुंचाया, उसी को लोग ऊपर ऊपर। जी। और खासियत क्या था कि सारे एसी जैसा कमरा था, दीवार की चौड़ाई 6-6 फीट है, बाहर का हीट अंदर प्रवेश नहीं करता था। ये हो गया एक कमरा एक छात्र के लिए। एक कमरे के साथ। हाँ, इसी तरह से राउंड जितने कमरे हैं उसका क्लास दिखाएंगे। जी। स्टडी आवर सारे छात्र बहुत भिक्षुक अपना अपना कमरा से निकलकर क्लास में बैठे। क्लास में जाते थे। आइए। एक हॉस्टल का एक क्लास। हाँ हाँ, सबका ऐसे लाइक फैकल्टी था, कला, मूर्ति कला, वेद, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, ऐसे ऐसे था। जी। 10 किलोमीटर थे। और ऐसा बोला जाता था कि एक हॉस्टल में एक जो क्लास है, जैसे एक हॉस्टल है जो आपको नक्शा दिखा है, वो नक्शा में एक ही सब्जेक्ट का बच्चा रहता था। इसमें कितना सच्चाई है? हाँ, ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि ग्रुपिंग के आधार पे था। हाँ। जैसे 3 हॉस्टल पर एक मंदिर दिखाया ना नक्शा में, बराबर। तो 3 हॉस्टल का एक बैच में एक सब्जेक्ट का होता है। हाँ, तो बस यही जानना चाह रहे हैं कि जो आप ऐसे स्क्वायर वाला जो क्लास दिखाया आप, वो स्क्वायर जो क्लास है उसमें एक ही सब्जेक्ट का एक बच्चा रहता था कि और भी दूसरा बच्चा नहीं, रहता ऐसा कोई मेंशन नहीं है। था? ऐसा नहीं। नहीं। अब जैसे कि एक हॉस्टल में लगभग 30 छात्र का मान लीजिए, बराबर। तो 30 छात्र का एक सब्जेक्ट हुआ। जी। फिर इसी तरह से दूसरा हॉस्टल हो गया, फिर तीसरा हो गया। तो मैंने बताया कि भाग भाग डिपार्टमेंट लाइक फैकल्टी टाइप का बना हुआ था। जी। लेकिन यही है कि 30 छात्र का एक हॉस्टल का एक ही सिस्टम हो। जी, बराबर। कहीं पढ़े थे ऐसा कि एक हॉस्टल का एक ही सब्जेक्ट का बच्चा वहाँ पर रहता था। ठीक बात पर है, हो गई, हो सकता है। और हम भी उसमें कितना बताएं सच्चाई है नहीं मुझे। कि 30 छात्र का एक हॉस्टल हाँ। लगभग। लगभग। अब काहे पूरा एग्जैक्ट बोलना तो बड़ा मुश्किल है ना। नहीं तो एग्जैक्ट हम भी नहीं बोल रहे। अच्छा, ये हो गया क्लास। अब अंदाज कीजिए जी। कि जब 7वीं सदी का एक कमरा है जी। हर्ष के समय में, तो 7वीं सदी का ये लेवल में क्लास हो गया, ये टीचर का ये हुआ। जी। ये नहीं होगा, नहीं, वो है नहीं ना। होगा। और ये क्लास, ये 7वीं सदी के क्लास के नीचे 5वीं सदी का क्लास होगा, हाँ, इसके नीचे। और 7वीं सदी के क्लास, यही क्लास 9वीं सदी में 9वीं सदी ऊपर ऊपर होगा। तो 9वीं सदी का नालंदा वहाँ है ऊपर में। कमरा, हाँ, जो नालंदा। तो 9वीं सदी को नालंदा ने, वो जो ब्रिटिश ने हटा के देखा 9 सदी को, जी। तो ये 7 सदी का नालंदा का कमरा मिला। जी। और यदि इसे यहाँ भी हटा देंगे तो जो नियर दी गेट आपने देखा गुप्ता का, ठीक इसके नीचे मिलेगा। एज इट इज उसको लोग, मतलब ये तीन दशक चला यूनिवर्सिटी। वही है। हाँ, 3 दशक 5 बोल से सकते हैं 12, इसको। 5 से 12, 7, 5, 12 हम लोग तो इतने ही नहीं बोलते मतलब थे। कि इसको 3 दशक बोल सकते हैं कि 3 दशक चला। तो ये क्या है? देखिए, ये हो गया गुप्तकालीन लेवल, नीचे वाला। ये गुप्तकालीन का मतलब कितना, 500 AD का, जी। 1600 साल पुराना। तो 200 साल के भीतर जब ये गुप्तकालीन नालंदा डैमेज हुआ, तो रीबिल्ड किया हर्षवर्धन राजा। ये हर्षवर्धन लेवल हो गया। जी जी। हाँ, वही लेवल जो आप थे ना वहाँ। और ये डैमेज हुआ तो पाल डायनेस्टी ऊपर हो गया। ऊपर बना। हाँ, तो पाल डायनेस्टी टॉप एंड लास्ट, हर्ष डायनेस्टी मिडिल वन, और फर्स्ट वन हो गया गुप्ता डायनेस्टी का। और ये यहाँ बुद्ध की मूर्ति थी, खुदाई में मिली। ये अबरक का पत्थर है, माई का। और ये पत्थर पहले का है। हाँ, पहले का। इस पे 3 छेद है दोनों तरफ। फ्रेश माइका जो ज़्यादा चमकता था, ऐसे सेट था। सूरज की रोशनी इस पे पड़ी माइका पे, वो लाइट रिटर्न होके बुद्ध की मूर्ति पे अंदर जाती थी। जी। हाँ, रिफ्लेक्शन सिस्टम था। वहाँ पे तो आप लोग ये जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं, हर एक छोटा चीज़ और जो भी जानकारी है, पूरा जानकारी, जो फैक्ट जानकारी है, जिनको नहीं पता है वो ये जो नहीं पता है वो नहीं बोल रहे हैं। जो फैक्ट जानकारी है, ये क्या है? ये मतलब क्या ये होगा? अभी पहले का- हमारा डिपार्टमेंट का बना हुआ है ऊपर जाने का। जी जी। ऊपर कैसे जाते थे पाल डायनेस्टी में, उसका रास्ता बाहर से दिखाएंगे।
जी जी समझे। जी। और वहाँ देखिए रोक लगा दिया गया है। हाँ वो जब से वर्ल्ड हेरिटेज 2016 वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर्ड हो चुका है नालंदा, इसलिए डैमेज नालंदा को और ज़्यादा डैमेज नहीं हो आने जाने से टूरिस्ट लोगों को, इसलिए ऊपर रोक लगा दिया गया। टूरिस्ट जाती थी ऊपर। हाँ जी, पहले जी। लोग जाते थे सर। तो अच्छे जानकारी और बेहतरीन जानकारी, और जब भी नालंदा यूनिवर्सिटी में आए तो एक टूरिस्ट गाइड जरूर ले लें जो आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन जो देंगे। तो इधर करिएगा, चलिए अब हमको ये बताएंगे। तो यहाँ से बाहर नया ईंटा है, जी जी हाँ यहाँ से उसका डिपार्टमेंट ने लिखा है ASI 1952 का ईंटा है। जी 1900, देखिए 1991 से। दोस्तों जैसे कि अफरोज ने भी बताया कि लंदन यूनिवर्सिटी के बारे में जितने भी चीज़ थे हम लोग टूरिस्ट गाइड जो थे वो पूरा दिखाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली में और जो भी इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उसको जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर और एक लाइक हम लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन करेगा। तो थैंक यू।